हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए फर्स्ट सेम का क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं, और ये क्वेश्चन बैंक जो रिलेटेड है स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जो आपका स्किल डेवलपमेंट का कोर्स है। और ये स्किल डेवलपमेंट हर सब्जेक्ट का अलग अलग है। तो हमने 2 का तो अपलोड कर चुके हैं, हम हिस्ट्री का और आपका पॉलिटिकल साइंस का। हिंदी के 2 पेपर के हमने बनाए हैं, एक तो प्रयोजन मूलक हिंदी और गढ़वाली भाषा एवं संस्कृति। गढ़वाली भाषा एवं संस्कृति के आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। बीए फर्स्ट ईयर करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी करके, है ना, हिंदी बीए फर्स्ट ईयर हिंदी, तो वहाँ से आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, नोट्स भी अपलोड हैं। तो चलिए, अब प्रयोजन मूलक हिंदी हमने जो अपलोड किया है, तो आप जो चेक कर सकते हैं बीए थर्ड ईयर की प्लेलिस्ट, वहाँ पर प्रयोजन मूलक हिंदी से आपको काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा नोट से रिलेटेड। तो अब आपको क्या करना है, जो आपका क्वेश्चन बैंक है आपको तैयारी करनी है बहुत अच्छे से। कल परसों आपका पेपर है, और अभी तक हिंदी मिरर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके, और एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप एक शेयर करने से हिंदी मिरर के साथ साथ आप जो है किसकी केयर करेंगे, जो आप जैसे ही स्टूडेंट्स हैं और स्किल डेवलपमेंट पेपर के इंतज़ार कर रहे होंगे कि कहीं से ऐसा क्लू मिल जाए कि हमें क्या पढ़ना है और हमें क्या छोड़ना है। क्योंकि इस जब आपको ये पता चल जाता है कि आपको कौन सी दिशा में जाना है, तो मंजिल ज़्यादा दूर नहीं होती है। आपको दिशा एक क्वेश्चन बैंक के द्वारा पता चल रही है, तो इसका मतलब आप अब अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और हमारे बेस्ट विशेस के साथ चलिए शुरू करते हैं। आप भी लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट। गढ़वाली लोक साहित्य के इतिहास पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चंस लिए गए हैं, और 25 क्वेश्चंस सारे ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई क्वेश्चन कम है, लेकिन फिर भी 25 में से भी मैं आपको बताऊंगी कि ये क्वेश्चन तो आप ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं वो आएंगे ही एग्ज़ाम में आपके। तो चलिए बता देते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो 99% आपके फंस सकते हैं। तो गढ़वाली लोक साहित्य के इतिहास पर प्रकाश डालिए, ये आपका 99 जा सकता है। गढ़वाली लोक साहित्य का वर्गीकरण कीजिए, ये भी 99 जाएगा। गढ़वाली लोक गाथा गीतों की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए, 99 जाएगा। गढ़वाली लोक कथाओं का इतिहास दीजिए। मुझे लगता है 25 क्वेश्चन इसमें मैंने कुछ भी ऐसा नहीं डाला है जो कुछ अलग हो। जो थोड़ा बहुत होगा वो मैं आपको बीच में ही बताती चलूँगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 5 क्वेश्चन। गढ़वाली लोक कथाओं की विशेषताओं तथा महत्व का उल्लेखित कीजिए। जो महत्व है और विशेषताएं हैं गढ़वाली लोक कथाओं की, उसके बारे में आपको बताना है। 99% है। 5 तक क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट हैं। गढ़वाली विधाओं की विशेषताओं का महत्व स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, गढ़वाली भाषा का परिचय देते हुए उसके विकास पर प्रकाश डालिए। बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। गढ़वाली भाषा के विविध रूप कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। इम्पोर्टेंट है ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है, गढ़वाली की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर एक निबंध तैयार करना है। गढ़वाल का भौगोलिक क्षेत्र कैसा है, इस पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ, जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही उठाकर दे दिए जाते हैं, और आपके पेपर में ऐतिहासिक भी पूछा गया है और भौगोलिक क्षेत्र भी पूछा गया है। तो ये प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं है, ये बिल्कुल 99% आपके बनेंगे। क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपने देखे होंगे, बिल्कुल थोड़ा सा फेरबदल करके एक क्वेश्चन तैयार कर दिया जाता है, और टॉपिक आपके सिर्फ जो आपका सिलेबस होता है वहाँ से बिल्कुल झुके तुम उठाए जाते हैं। तो भौगोलिक क्षेत्र, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वहीं से आपका टॉपिक है और ये बनेगा ज़रूर एग्जाम में। नेक्स्ट है, गढ़वाली लोक गाथाओं के इतिहास को समझाना है। गढ़वाली लोक गाथाओं की विशेषताओं को बताना है। गढ़वाली लोक नृत्य की जो परंपरा है, कैसी परंपरा रही है लोक नृत्य की जो गढ़वाल का है, उसका आपको वर्णन करना है। तो प्रश्न बहुत इजी हैं, थोड़ा सा अपना अपना टाइम देंगे आप और थोड़ा अच्छे से इसको देखेंगे। टाइम देना बहुत ज़रूरी है स्टडी को। जब आप टाइम देंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं होगी। टाइम दीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए, और जब पढ़ लो तो बिल्कुल उसको कंठस्थ तो नहीं करना चाहिए। आपको अपने दिमाग में फिट करना चाहिए कि हाँ, हमें ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन का आंसर इस तरह से अटैम्प्ट करना है। मेन पॉइंट्स आपको पढ़ने होते हैं।
हायर एजुकेशन की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट है आपका गढ़वाली लोकगीतों की विशेषताएं बताते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। ये भी प्रश्न आपका बहुत बढ़िया जाने वाला है। नेक्स्ट है आपका गढ़वाली पौराणिक गाथाओं का वर्गीकरण कीजिए। नेक्स्ट है धार्मिक और वीर गाथाओं से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। प्रश्न ये मतलब बन भी सकता है और नहीं भी, फिर भी तैयार कर लीजिए वीर गाथाओं के बारे में। नेक्स्ट है आपका गढ़वाली लोक साहित्य की भाषा पर प्रकाश डालिए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो भाषा से ही संबंधित है, गढ़वाली भाषा की। उसका आप परिचय भी तैयार कीजिए, उसका उद्भव भी तैयार कीजिए, उसका विकास भी तैयार कीजिए, उसका कार्य क्षेत्र भी तैयार कीजिए, उसका महत्व भी तैयार कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं आपको गढ़वाली भाषा के ऊपर जो आपको तैयार करनी है। ठीक है, और भौगोलिक ऐतिहासिक क्षेत्र के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और लोक कथाएँ, लोक गाथाएँ, लोक संगीत, लोक नृत्य, ये चारों टॉपिक भी बहुत अच्छे से पढ़िए। प्रश्न यहीं से आपके बनने वाले हैं। अगर आपको पता है कि लोक गाथाएँ कौन-कौन सी हैं, कैसी हैं, किस तरह से हैं, तो प्रश्न कैसे भी बने आपको टॉपिक तैयार होना चाहिए आपका, है ना?